गुड इवनिंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए हम लोग जेल्डाल्स मेथड करते हैं, प्रोसेस को समझते हैं एंड देन इस पे न्यूमेरिकल करते हैं, राइट। चलिए लेट्स स्टार्ट जेल्डाल्स मेथड। सबसे पहले बच्चा लोग हम ये देखेंगे कि जेल्डाल्स मेथड होता क्या है, राइट। प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, इस पे एटलीस्ट एक न्यूमेरिकल तो आता ही आता है एग्जामिनेशन में। तो लेट्स सी व्हाट इज जेल्डाल्स मेथड। कौन के कंपाउंड्स ये देंगे टेस्ट और कौन से नहीं देंगे। सबसे पहले तो हमें एक बात समझनी पड़ेगी, इस प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, व्हाट इज द नेम ऑफ चैप्टर? प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि दो चीज़ें हम डील करते हैं, वन इज़ qualitative analysis, one is being quantitative analysis. So Geldahl's method is quantitative analysis. What does it mean? इसमें हमें फाइंड आउट करना है परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, क्योंकि जो लोग बिल्कुल बिगनर हैं, कुछ भी नहीं पता है, उन्हें बिल्कुल शुरुआत से बताना है, और जो जानते हैं उनको भी स्टार्टिंग से बताना है। परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन द गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसमें हम क्या करने वाले हैं वो बात की बात आइए स्टार्टिंग में पहले ये देख लें होना क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपकी मम्मी ने हलवा बनाया, गाजर का हलवा, ठीक है। गाजर के हलवे में, मान लीजिए गाजर का हलवा है, इस कलर का तो नहीं होता, चलिए कलर डालते हैं गाजर के हलवे का। लेट अस सपोज ये गाजर का हलवा है और मम्मी ने गाजर का हलवा 1 किलोग्राम बनाया, 1 kg गाजर का हलवा बनाया, और इसमें मम्मी ने थोड़े बादाम डाले, दूध डाला, गाजर डाली, मान लो बादाम डाले। 1 kg मीन्स 1000 ग्राम गाजर का हलवा है, और आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये कैपिटल W दिया रहेगा, वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड गिवन होगा, और इसमें मान लीजिए 10 ग्राम बादाम हैं। अब आपसे कोई सिंपली पूछे कि परसेंटेज ऑफ बादाम, तो आप परसेंटेज ऑफ बादाम बता दोगे 10/1000 ग्राम into 100। इट्स वेरी क्लियर, ज़पैक 1% आ गया। लेकिन अब इतना आसान न्यूमेरिकल दे दे एग्जामिनर तो हर बच्चा कर लेगा, तो पिक्चर को थोड़ा घुमाएगा। वो पिक्चर घूमेगी हमारी इस वेट ऑफ बादाम को खोजने में। अगर वेट ऑफ बादाम ना दिया होता तो आप इसको पहले फाइंड आउट करते और फिर ये फॉर्मूला यूज़ करते। तो ऐसे ही हमारी मूवी कहाँ घूमेगी, कैसे घूमेगी, वो मैं आपको बता देता हूँ। हमें किसी ना किसी मेथड से परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन अगर निकालना है तो वेट ऑफ नाइट्रोजन नहीं गिवन होगा, यानी कि अगर हम फॉर्मूला लिख दूँ परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, तो दैट विल बी इक्वल टू वेट ऑफ नाइट्रोजन अपॉन कैपिटल W, दैट इज वेट ऑफ सैंपल इनटू 100 हमें पता है ये गिवन होगा, दिस शुड बी गिवन। पिक्चर इस पे घूमेगी, वेट ऑफ नाइट्रोजन फाइंड आउट हमको करना पड़ेगा। ये वेट ऑफ नाइट्रोजन इन ग्राम्स हमें फाइंड आउट करना है, इसी में पिक्चर घूमेगी। आइए प्रोसेस देखते हैं और फिर पूरी मूवी देखते हैं, और फिर 1 सेकेंड में मैं आपको निकालना भी सिखा दूंगा, एक रेडीमेड फॉर्मूला भी दे दूंगा। लेकिन पहले तो प्रोसेस बताना जरूरी है, क्योंकि वी शुड नो ईच एंड एवरीथिंग हाउ द थिंग्स मूव्स। तो मान लीजिए हमारे पास कोई गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड है, वी आर प्रोवाइडेड विथ ऑर्गेनिक कंपाउंड। लेट अस सपोज एग्जामिनर इज सेइंग वी आर प्रोवाइडेड विथ कैपिटल W ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, राइट, जिसमें नाइट्रोजन भी है और आलतू फालतू चीज़ें, मतलब जो भी चीज़ें हैं। अब आपको इसका रिएक्शन करना होगा H2SO4 से। जैसे ही आप H2SO4 से रिएक्शन करोगे
द थिंग्स विल कन्वर्ट इनटू अमोनियम सल्फेट। किस में चेंज हो जाएंगी? अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट। एंड ऑल अमोनियम सॉल्ट्स ऑन हीटिंग विथ एल्कली, एल्कली के साथ अगर हीट करते हैं तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहती है दे ऑल रिलीजेस अमोनिया गैस। अमोनिया गैस मीन्स बेसिक गैस, बेसिक नेचर होता है। मैं आगे मूव करूं उससे पहले एक बात बता दूं, हो सकता है एग्जामिनर आपसे न्यूमेरिकल पूछे ही नहीं, वो सिंपली इतनी चीज़ पूछ ले क्या कोई ऐसे कंपाउंड्स हैं जो जल्डाल्स मेथड शो नहीं करते, मतलब अमोनिया गैस रिलीज नहीं करेंगे, यानी कि इसमें कन्वर्ट नहीं होंगे। तो याद रखिएगा एक्सेप्शंस, 3 तरह के कंपाउंड हैं जो जल्डाल्स मेथड से पकड़े नहीं जा सकते। नाइट्रोजन इन पहला पार्ट नाइट्रो, नाइट्रो ग्रुप का नाइट्रोजन, इन एजो, एजो ग्रुप का नाइट्रोजन, एंड इन रिंग, रिंग लाइक पायरिडीन, पायरिडीन। तो ये 3 तरह के कंपाउंड्स का जल्डाल्स मेथड नहीं किया जा सकता। दे विल नेवर एवर दे आर गोइंग टू गिव जल्डाल्स मेथड। याद रखिएगा, इनका ध्यान रखिएगा। अब देखिए ये अमोनिया बेसिक गैस है, जितने इसके मिली इक्वलेंट्स होंगे उतने ही मिली इक्वलेंट्स नाइट्रोजन के भी होंगे, एंड जितने नाइट्रोजन के मिली इक्वलेंट्स होंगे उतना ही वो न्यूट्रलाइज करेगा मिली इक्वलेंट्स ऑफ एसिड, मिली इक्वलेंट्स ऑफ एसिड। अब करना क्या है, इस बेस को किसी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ एसिड में पास किया जाएगा बच्चा लोग। क्या मतलब स्टैंडर्ड सॉल्यूशन? स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का मतलब होता है जिसकी मोलैरिटी या नॉर्मेलिटी हमें गिवन हो। तो मान लीजिए यहाँ पर आपको कोई भी H2SO4 सॉल्यूशन, सपोज जनरली यही मिलता है H2SO4, मोलैरिटी मान लो X दी हुई है और वॉल्यूम मान लो YmL दिया हुआ है। तो आप पता है H2SO4 का बैलेंस फैक्टर क्या होगा? H2SO4 का बैलेंस फैक्टर वी नो दैट, N फैक्टर बोलो बैलेंस फैक्टर इज इक्वल टू 2। तो इसके मिली इक्वलेंट्स का फॉर्मूला हम अभी नेक्स्ट पेज पे बात करेंगे। मिली इक्वलेंट्स होता है नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन ml। आता कैसे कन्वर्ट करेंगे? चलिए ये तो हो गया। अब आइए न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व होगा वो देखते हैं हम लोग, ठीक है। न्यूमेरिकल का अप्रोच, तो मिली इक्वलेंट्स का जो फॉर्मूला, लेट अस टेक अनदर पेन। मिली इक्वलेंट्स का जो फॉर्मूला होता है बच्चा लोग, वो आप जानते ही होंगे, फिजिकल केमिस्ट्री से नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दूं, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन ml। और नॉर्मेलिटी को मोलैरिटी में चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, मोलैरिटी इनटू N फैक्टर या बैलेंस फैक्टर जो भी जानते हो वॉल्यूम इन ml। अब जिन बच्चों को ये टफ लग रहा हो उनके पास एक और तरकीब है मिली इक्वलेंट्स का फॉर्मूला, पहले मैं लिख दूं। ये भी होता है और ये भी होता है, वेट इन ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्वलेंट मास इनटू 1000। अब जिनको इतनी चीज़ टफ लग रही हो बच्चा लोग कि यार ये क्या चीज़ है, फिर हम छोड़ देते हैं, ऐसा ना करना, छोड़ दो। मैं तुम्हें आसान तरीके से बताता हूँ। आप सभी को नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला आता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्वलेंट्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, मतलब वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन इक्वलेंट मास इनटू वॉल्यूम इन ml, और 1000 में करेंगे डिवाइड करेंगे, 1000 ऊपर आ जाएगा। तो नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन ml, इधर क्या बचा, वेट अपॉन इक्वलेंट वेट इनटू 1000। यही 2 फॉर्मूले यूज़ होने और यही फिजिकल केमिस्ट्री में यूज़ होते हैं, यही बड़ी चीज़ है। तो इस फॉर्मूले को याद रखिएगा, जैसा जहाँ दिया हो यूज़ कर लेंगे। तो अभी मैंने आपको बताया मिली इक्वलेंट्स ऑफ नाइट्रोजन, क्योंकि बेस अमोनिया से ही आया, तो मिली इक्वलेंट्स ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू विद, और यू कैन से दे विल न्यूट्रलाइज सेम मिली इक्वलेंट्स ऑफ एसिड, मतलब सेम इन मिली इक्वलेंट्स ऑफ एसिड को न्यूट्रलाइज करेंगे तो मिली इक्वलेंट्स ऑफ एसिड। अब हमको क्या करना है, हमें इसका वेट फाइंड आउट करना है। तो वेट इन ग्राम्स अपॉन इक्वलेंट वेट इनटू 1000 इज इक्वल टू, एसिड का क्या दिया था, मोलैरिटी इनटू वैलेंस फैक्टर या N फैक्टर इनटू वॉल्यूम इन
ml, but we are interested in this weight. तो देखिए कुछ फ़ायदा मिल रहा है क्या हमें? तो W इज इक्वल टू ये E उधर चला जाएगा और इसको इतनी चीज़ को नॉर्मेलिटी लिख लें, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन ml अपॉन 1000। ये तो W ग्राम ऑफ नाइट्रोजन आ गया। अब हमने परसेंटेज के लिए आपको क्या बताया था, परसेंटेज कैसे फाइंड आउट करेंगे बच्चा लोग? तो परसेंटेज इज इक्वल टू ये W पूरा W ग्राम अपॉन कैपिटल W, यानी कि ENV अपॉन 1000, तो ये हो गया इनटू 100 अपॉन कैपिटल W। ये 100 अपॉन कैपिटल W कहाँ से आया? देखिए यहीं से शुरुआत हुई थी और ये रेडीमेड फॉर्मूला बन गया है। ये देखिए शुरुआत में मैंने हलवा वाली बात बताई थी, स्मॉल W अपॉन कैपिटल W इंटू 100। तो स्मॉल W तो ये पूरी चीज़ आ गई अपॉन कैपिटल W इंटू 100, और ये भी कट जाएगा। देखिए कितनी चीज़ और कट रही है, ज़ुपाक ये 100 और ये 0 कट गया। बस रेडीमेड फॉर्मूला, इतनी देर से मैं समझा रहा हूँ, आपको कुछ नहीं याद रखना है। आप याद रखेंगे परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन है ये, तो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू ENV अपॉन ये 10W। देखिए आ गया रेडीमेड फॉर्मूला, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू ENV अपॉन 10W। और इसमें भी बता दूं इक्विवेलेंट वेट नाइट्रोजन का यहाँ कितना रखोगे, 15, तो ये भी हो गया 14 NV, 14th ऑफ नवंबर चिल्ड्रंस डे, और नीचे 10 वाट का बल्ब लगा हुआ है। ये लीजिए, फाइनली आपको इतनी देर से जो समझा रहा हूँ कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। 14 नवंबर याद रखना है, 14th ऑफ नवंबर, नीचे 10W। अगर अमोनिया का निकालना होता तो यहाँ 17 रख देते 14 के प्लेस में, 14 नवंबर, और नीचे लगा है 10 वाट का बल्ब। ऊपर सेलिब्रेट हो रहा है, ऊपर वाले माले पे क्या सेलिब्रेट हो रहा है, 14 नवंबर, और नीचे 10W और परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, राइट। तो आइए इसका न्यूमेरिकल करते हैं हम लोग। सी एवरीवन, न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन दिस। सबसे पहले तो देखिए मैं सॉल्ट न्यूमेरिकल आपको दिखाता हूँ। जो सॉल्ट न्यूमेरिकल NCERT में दिया है वो देखिए कितनी ईजिली हो जाएगा हमारा न्यूमेरिकल। तो क्वेश्चन तो दिखाओ बाबू। ओके, सो लेट मी शो यू दिस क्वेश्चन। कैन यू सी द क्वेश्चन इन दिस रेड बॉक्स एवरीवन, कैन यू सी? तो हम इससे वैल्यूज़ लिख लेते हैं हमारे पास। अब देखिए न्यूमेरिकल आपको दिख रहा है ना, हम फॉर्मूला लिख लें अपना, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू 10W, 10W नीचे है, 14th नवंबर ऊपर वाले माले पे है, नीचे 10W। आइए देखते हैं, 14 तो हम लिख सकते हैं। अब देखिए क्या दिया हुआ है, ड्यूरिंग एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड बाय जेल्डाल्स मेथड, पेज नंबर आप देख सकते हैं चाहे तो 358। यू मस्ट बी हैविंग NCERT, आप चाहें तो वीडियो में खुद ट्राई कर सकते हैं। 358 और NCERT है क्लास 11th की NCERT पार्ट 2। कैन यू सी पार्ट 2? तो ड्यूरिंग एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड बाय जेल्डाल्स मेथड, अमोनिया वेवल्ड फ्रॉम 0.5 ग्राम ऑफ द कंपाउंड, यानी कि W की वैल्यू तो आ गई कितनी, 0.5, यानी कि 10W की जगह मैं क्या लिख दूँ, 0.5। इट इज़ इन ग्राम्स। इन जेल्डाल्स न्यूट्रलाइजेशन 10 ml ऑफ 1 मोलर H2SO4। 1 मोलर मीन्स हम क्या कर लें, नॉर्मेलिटी बनाने के लिए 1 × 2 कर लें, और वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, 10 ml। लो हमारा काम बन गया, NCERT को रख दिया हमने यहाँ पर। आओ काटते हैं थोड़ा सा मैथ्स से डर लगता हो तो मेरे साथ बने रहिए, डर सारा भाग जाएगा। देखिए 10 से 10 काट दूँ? अरे बोलो काटूँ कि नहीं? सर मत काटिए। अच्छा चलो, 14 दूनी 28 और 280, अरे हटाओ ये काट दिया, और 14 दूनी 28, सर पेन नहीं दिख रहा, सॉरी बेटा। 14 दूनी 28 और नीचे 0.5। अब 0.5 ये तो हमको करना आता नहीं, कैसे करें बच्चा लोग? देखिए जिनको भी यहाँ दिक्कत होती हो
तो आप क्या कर सकते हैं, आपके पास है दो दो तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो मैथ्स बुरा नहीं मानेगी और हमको मैथ्स आ जाएगा। 28 दूनी 56 और 5 दूनी 10 और 0.1 है तो 1 आ गया, यानी कि 56% इज़ द करेक्ट आंसर। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने सॉल्यूशन किया है, 1 2 3 4 5 6 7 लाइन्स लगी हैं, बट हमारा एक लाइन में आंसर आ जाएगा, ओरली आंसर आ जाएगा अगर आप कर सकते हैं। अच्छा, सिर्फ इतना ही नहीं है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी भी हो सकता है। एक क्वेश्चन देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, अनसॉल्व, दुनिया का कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप इजीली कर पाओ। ये देखिए 12.33, कैन यू सी दिस क्वेश्चन, रीड इट आउट एंड जस्ट ट्राई टू सॉल्व इट योरसेल्फ। वीडियो को पॉज करें, अपने आप से करने की कोशिश करें। 12.33 क्वेश्चन नंबर 12.33, ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, ये भी आ सकता है, मींस डेटा बदला जा सकता है, बट प्रोसेस यही रहेगा। चलिए मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, कोशिश क्या समझा ही दूंगा। चलिए देखिए क्या क्या दिया, आपके सामने ही लिखता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 12.33 समझते हैं क्वेश्चन में क्या दिया, आपके सामने दिखाता हूँ। ए सैंपल ऑफ 0.5 ग्राम मीन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट 0.5 ग्राम है, was treated according to Geldar's method. The ammonia was absorbed in 50 ml of H2SO4, यानी कि H2SO4 एसिड दिया है हमारा, राइट, और ये H2SO4 एसिड दिया जो गया है, इसकी मोलैरिटी कितनी दी है 0.5, यानी कि नॉर्मेलिटी हो जाएगी 0.5 इंटू 2 एंड वॉल्यूम गिवन है 50 ml, वॉल्यूम इज 50 ml। इसका मतलब कितने मिली इक्वलेंट्स हो गए बच्चा लोग, मिली इक्वलेंट्स का फॉर्मूला होता है हमारा, यस, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन ml। सो नॉर्मेलिटी इज 1, वॉल्यूम इज 50, सो टोटल 50, राइट, ये 50 हो गया। Is it clear? Are you getting my point, my dear students? Now see, अब देखिए वो क्या कह रहा है, द रेसिडुअल एसिड रिक्वायर्ड, अरे फिर से NaOH लगा, इसका मतलब कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन नहीं हुआ था, इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन, यानी कि एक और बेस मिला लें, यानी कि एसिड एक है और बेस 2 लग रहे हैं। दैट मीन्स एक एसिड और 2 बेस, बेस 1 बेस 2 के मिली इक्वलेंट्स इज इक्वल टू एसिड के मिली इक्वलेंट। बेस 1 अमोनिया भी वी डोंट नो, बट बेस 2 जो है 60 इंटू 0.5 और NaOH का वैलेंस फैक्टर कितना होता है 1, 60 इंटू 0.5, तो 60 इंटू 0.5 यानी कि 60 का आधा 30 और 30 इज इक्वल टू ये 50, तो बेस 1 इज इक्वल टू 50 माइनस कितना करेंगे, 50 माइनस, बच्चा बताओ 50 माइनस कितना करेंगे, 50 माइनस 30, तो ये कितना आ गया 20, यानी कि मिली इक्वलेंट्स ऑफ अमोनिया 20 आ गए, और जितने मिली इक्वलेंट्स ऑफ अमोनिया होंगे उतने ही मिली इक्वलेंट्स ऑफ नाइट्रोजन होंगे। दैट मीन्स डायरेक्टली हम फॉर्मूले में वैल्यू को पुट कर दें, ये हमारा फॉर्मूला परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू 14 नवंबर, ऊपर पार्टी बन रही है और नीचे 10W 10 वाट का बल्ब लगा हुआ है, राइट, और रखते हैं वैल्यूज़ को। 14 NB की वैल्यू 20 आ गई कि नहीं, और नीचे 10W कितना दिया था 0.5। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, और ये कट गया 0 से 0, 14 दूनी 28 अपॉन 0.5, अरे ये तो वही 56% आंसर आ गया। सर हर बार इतना आएगा, नहीं भाई, बाई चांस की बात है, फिर से एक बार 56% आ गया आंसर। तो आई होप आप सभी को समझ में आया, ये पहला क्वेश्चन था। आपको वीडियो अच्छा लगा हो, जेल्डाल्स मेथड ठीक से समझ में आया हो, तो आप जल्दी से कमेंट करके बताएंगे, लाइक एंड शेयर करेंगे, सभी के पास बांटेंगे, सभी के साथ शेयर करेंगे, तो मैं आपको ये क्वालिटेटिव एनालिसिस क्वांटिटेटिव एनालिसिस पूरा करा दूंगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट माई डियर स्टूडेंट्स? तो कैसा लगा ये ज़रूर बताएंगे आप, राइट? ओके, बाय टू ऑल ऑफ यू। ओके।
14 नवंबर ऊपर पार्टी चल रही है, 14 नवंबर नीचे 10 वाट का बल्ब लगा, 10 W, राइट।